हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 8, जिसका शीर्षक है ओणम के रंग। हमारे देश में अनेक त्योहार फसलों से जुड़े हुए हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, बैसाखी, लोहड़ी, ओणम आदि। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। यह सिर्फ फसलों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि इसके साथ एक प्राचीन काल की कथा भी जुड़ी हुई है। चलिए हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरंडमुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नाव की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। यह चित्र देख रहे हो जो नौका दौड़ का है। केरल में आरंडमुला नामक स्थान पर नाव का रेस लगाया जाता है। यह प्रतियोगिता तो मनोरंजन करने वाला है ही, इसके अलावा इस त्योहार से जुड़े और भी कई कार्यक्रम हैं जो खुशियां प्रदान करती है। उसे जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल, पीले, सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाए। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। ओणम का त्योहार 10 दिनों तक चलता है। केरल में इस त्योहार के समय में प्रत्येक घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। पहला दिन यह फूलों की रंगोली छोटा बनाया जाता है। प्रत्येक दिन एक और वृत्त या सर्कल उसमें जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 10वें दिन जो बड़ा सा फूलों की रंगोली तैयार होता है, इसे पुक्कलम कहते हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं, अर्थात तेज चमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार या हवा के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अठखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। केरल बहुत ही सुंदर राज्य है। वहाँ नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। बारिश के बाद वहाँ की सुंदरता और भी निराली हो जाती है। वहाँ के पर्वत, समुद्र, ठंडी ठंडी हवाएं, पक्षी, तितलियां, रंग बिरंगे फूल सब मिलकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भी खेतों से धान काटकर खलिहान में भर देते हैं। खलिहान कहते हैं जहाँ फसल कटने के बाद अनाज रखी जाती है। कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और उनके तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया।
पौराणिक यानी प्राचीन काल की एक कथा के अनुसार केरल के राजा महाबली बहुत अच्छे और प्रसिद्ध राजा थे। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अर्थात बौने का रूप धारण कर महाबली के पास गए। उन्होंने राजा से 3 कदम भूमि की मांग की, अर्थात 3 बार एक पैर आगे बढ़ाने पर जितना जमीन आएगा उतना ही जमीन की मांग की। राजा ने सोचा कि यह छोटा सा आदमी सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा है, यह छोटी सी मांग को वह मान गए। तब भगवान विष्णु अपने विशाल रूप में आए और 2 कदम में ही पूरी धरती, आकाश और पाताल अर्थात धरती के नीचे की जगह नाप गए। अभी तीसरा कदम बाकी था। विष्णु ने राजा की तरफ देखा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा ने अपना हाथ जोड़कर अपना सिर आगे बढ़ा दिया कि आप मेरे सिर पर अपना तीसरा कदम रख लीजिए। देखो, इस चित्र में यही दृश्य दिखाया गया है। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने के पहले एक याचना यानी प्रार्थना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। नक्षत्र का अर्थ होता है तारों का समूह। श्रावण नक्षत्र भगवान विष्णु और उनके 3 पग से संबंधित है। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। इस कविता में राजा महाबली की महिमा गाई गई है। उनके राज्य में दुख, गरीबी, चोरी, धोखा कुछ भी नहीं है, न ही कोई ठगी है, न बेईमानी। जाली तराजू अर्थात तौलने के लिए जो तराजू इस्तेमाल होता है उसमें पल्ला लोहे का होता है, उसके नीचे चुंबक लगा देने से पल्ला भारी हो जाता है। सामान कम तौलकर बेईमानी की जाती है। महाबली के राज में ये सब नहीं होता है। छल कपट बेईमानी कुछ भी नहीं है। लोगों के दिल में सिर्फ प्रेम और खुशियां भरी हुई है। तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीप दान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या किलिंतट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि लेते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। विहार मतलब घूमना। आरनमुला नामक स्थान पर नाव की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बे तुल्लल, कैकोट्टिकली और झूला झूलना। ओणम का त्योहार चूंकि 10 दिनों तक चलता है, अंतिम दिन को तिरुओणम कहा जाता है। सभी घर में घर के बड़े लोग के हाथ से नए कपड़े लेकर पहने जाते हैं और फिर पूजा की तैयारी करते हैं। फिर प्रीति भोज अर्थात सभी लोग साथ साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद
खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत, नृत्य आदि का प्रोग्राम होता है। तलपंतुकली, किलिंतट्टुकली ये खेल के नाम हैं। ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि लेते हैं और महिलाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत या झूला झूलने का आनंद लेती हैं। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल अपने जगह पर लौट जाते हैं, इसीलिए आंगन में जो रंगोली आदि बनाई जाती है वो सबको हटा लिया जाता है और अगले साल ओणम फिर आए इसका इंतजार सब लोग करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? तो आपने पढ़ा है कि श्रावण महीने के श्रवण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा है, ओणम का त्योहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? इसका उत्तर होगा केरल के राजा बाहुबली और वामन अवतार भगवान विष्णु की कथा पर यह त्योहार आधारित है। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो आप कौन कौन से त्योहार मनाते हो? होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद या कोई भी त्योहार मनाते हो तो आप उसके नाम लिख सकते हो। आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से दोगे। पूरे साल भर में जो जो त्योहार आते हैं उनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा त्योहार लगता है और क्यों लगता है? त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ऐसे मैंने लिखा है कि त्योहार वाले दिन मैं सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ, अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ खुशी से त्योहार मनाता हूँ। अब है पाठ के भीतर। पहला है, प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। क, बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्योहार आरंभ हो गया है? पहला, बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, बच्चे उपज की कटाई में सहायता करते हैं, बच्चे आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं, बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि बच्चे आंगन में पुक्कलम बनाते हैं जिससे ओणम का त्योहार शुरू हो जाता है। खा है, महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? ओणम के त्योहार में भाग लेने का, 3 पग भूमि देने का, अपनी प्रजा को सुख संपन्न देखने का, अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। तो महाबली ने वामन से अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का वरदान मांगा था। ग है, तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती है, क्योंकि महाबली की पूजा केवल 3 दिन ही होती है। तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। उनका राज्य पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों जगह फैला हुआ था। कलाकृतियों का सौंदर्य 3 दिन से अधिक नहीं रहता। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। उसके बाद है दूसरा, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में है पुक्कलम। पुक्कलम आप समझे हो कि फूल पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली। इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा है द्रोण पुष्प। द्रोण पुष्प इसे गोफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधे की गांठों पर सफेद फूलों के गुच्छे होते हैं। यह कटोरी के आकार का सफेद फूल होता है, इसीलिए इसे द्रोण पुष्प कहा जाता है। तलपंतुकली, इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। उसके बाद है किलिंतट्टुकली। इसका उत्तर होगा, इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है।
सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। उसके बाद है कैक्कोट्टिकली। यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। त्रिविक्रम। त्रिविक्रम कहते हैं तीनों लोकों को जीतने वाले विष्णु भगवान। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपने पढ़ा है कि ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ ये सब बनाए जाते हैं। इनमें से आपको क्या पसंद है उसके बारे में विस्तार से लिखोगे कि वह कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे खीर बनाने के लिए दूध को उबाला जाता है, फिर उसमें चावल, चीनी, अनेक प्रकार के मेवे, भिगोए हुए केसर आदि डालकर बनाए जाते हैं। खीर स्वादिष्ट होता है, सबको बहुत पसंद आता है। आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती है? इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ दिवाली, दशहरा ये भी पौराणिक कथा से जुड़े हुए त्योहार हैं जो भगवान राम के द्वारा रावण वध और वन से अयोध्या लौटने के खुशी में मनाए जाते हैं। हाँ, मकर संक्रांति भी फसल से जुड़े त्योहार हैं। ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? तो महाबली के शासन में सभी प्रजा को एक समान समझा जाता था। चोरी, बेईमानी, ठगी आदि बुरे काम नहीं होते थे। पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे? तो पाठ में कहा गया है कि महाबली के राज्य में सभी लोग पूरी तरह प्रसन्न रहते थे। इससे यह पता चलता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद है पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? इसका उत्तर होगा बारिश के बाद केरल की सुंदरता और भी निराली हो जाती है। वहाँ के पर्वत, समुद्र, ठंडी ठंडी हवाएं, पक्षी, तितलियां, रंग बिरंगे फूल सब मिलकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है। मधुर स्मृतियां यानी कि मीठी यादें। अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दूसरा है आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं, वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए सबको प्रयास करने होते हैं, सबको एक दूसरे को खुश रखना होता है। आप भी अपने परिवार के लोगों से बातें करके उनको खुश रखोगे तो वे भी आपको खुश रखेंगे। इन बातों का ख्याल रखते हुए आप इन प्रश्नों को हल करोगे। आपको यदि यह पाठ ओणम के रंग समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।